दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार आई ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि यूपी का सारा बुलडोजर यहीं पर आ गया है। क्या कहना चाहेंगे? आपदा गई, विपदा आ गई। हमने तो जिस दिन ये जीते थे उसी दिन पहले ही कह दिया था कि आपदा तो आपने विदा कर दी, लेकिन विपदा अब आपने मोल ले लिया। इन्होंने तो पहले ही कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन अब ऐसी इनकी हमेशा जो अगर दो बातें होती है ना, तो दो बात में से एक बात इनकी याद रखो, जहाँ झुग्गी वहाँ बुलडोजर। मकान नहीं दिया किसी को भी। मात्र अब तक जो है मकान देने के नाम पे सिर्फ 1675 फ्लैट बनाए गए थे नरेला में, जिनकी चाबी मोदी जी ने लोकसभा इलेक्शन से पहले सौंपने की पूरी इवेंट ऑर्गेनाइज करा था, जिसमें करीब 150 लोगों को चाबी पकड़ाई गई थी। बाकी लोगों को भी मिला या नहीं मिला कोई नहीं जानता। और हर जगह यही वादा करा था, आपको पहले मकान देंगे उसके बाद आपकी झुग्गी तोड़ेंगे। लेकिन कभी कोर्ट का हवाला देके, कभी एलजी के ऑर्डर का हवाला देके हर जगह बुलडोजर चल रहा है। पूरी दिल्ली में आपने देख ही लिया। और तो और जो वैध चीज़ें हैं उन पे भी बुलडोजर चल रहा है। सरोजनी नगर की वैध मार्केट जो है, अवैध रेडी पटरी वालों के ऊपर तो बुलडोजर चलाया ही चलाया, लेकिन जो वैध दुकानें बनी हुई थी उनके भी छज्जे ढा दिए गए, उनकी भी छतें तोड़ दी गई। और वो भी कब? रात के 11:30 बजे, जब सारे लोग सो रहे होते हैं और वहाँ इनका बुलडोजर चल रहा होता है। तो आपदा गई है, विपदा आ गई, दिल्ली वालों ने मोल ले लिया। भैया दिल्ली वासियों बधाई हो आपको, हमने पहले ही कहा था। और ये बात अरविंद केजरीवाल साहब ने भी कही थी कि आप जो है आज झुग्गी वहाँ मकान का वही वादा कर रहे हैं, अगर ये सत्ता में आ गए तो सबसे पहले आपको ही उजाड़ेंगे। और आपने रूप देख ही लिया। 20 और 30 और 40 से 50 साल से बैठे हुए थे बेचारे गरीब आदमी, कहाँ जाएं भाई साहब। गरीब आदमियों को उत्थान करने का काम सरकार का ही होता है। आज से पहले सरकार की भी बात हुई थी, सरकार इससे पहले कांग्रेस की भी हुआ करती थी, कांग्रेस के राज में भी झुग्गियाँ खूब हुआ करती थी। लेकिन सारी की सारी मैं आपको बताऊं, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, नंद नगरी, सुंदर नगरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, इंद्रपुरी, ये तमाम कॉलोनियाँ जो बनी हुई हैं, सब में पहले 22-22 गज के प्लॉट दिए गए, नहीं दिए गए। और वो भी जड़ समेत दिए गए। ये भी नहीं कि फ्लैट बना के ऊपर नीचे की हालत पैदा कर दी हो, सबको ज़मीन दी थी, जड़ समेत दी थी। सबने अपने 1-1, 1.5 कमरे के मकान बनाए, रसोइयाँ बनाई और उनको वहाँ पे सबको बसावट करवाई। ये होती है नीति और ये होती है नियत। तो ये कह रही कि एक भी इलीगल इमिग्रेंट्स हम यहाँ पर रहने देंगे दिल्ली के अंदर? इलीगल इमिग्रेंट्स मत रहने दीजिए, बिल्कुल जाहिर बात है। इलीगल इमिग्रेंट्स थोड़ी है जिनकी आप जो उजाड़ रहे हो। क्या हजारों की तादाद में आज जो झुग्गियों में लोग बैठे हैं सारे इलीगल हैं क्या? और अगर वो सारे इलीगल हैं तो भाई साहब दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है, आपका गृह मंत्रालय क्या काम कर रहा है? फिर इसका मतलब आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे आपकी नाकामी दिखाती है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर की जो है सुरक्षा करने में नाकाम है कि घुसपैठिए इतनी दूर से, सैकड़ों किलोमीटर से दूर से घुस के आते आज हमारे दिल्ली में आके बस रहे हैं। तो ये नाकामी किसकी है? गृह मंत्रालय किसके अंडर में आता है? पिछले 11 साल से गृह मंत्रालय किसके अंडर में है? राज किसका है? बीजेपी का है ना। तो फेलियर आपका ही है, सीधी सी बात है। दिल्ली पुलिस का फेलियर है। दिल्ली पुलिस किसके अधीन में? एलजी साहब के। एलजी साहब किसके? केंद्र सरकार के। दिल्ली सरकार के अधीन तो नहीं आती दिल्ली पुलिस। तो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस भी इसकी पूरी जिम्मेदार है। अगर इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी गलती आपकी है। में होता है बुलडोजर एक्शन, उसका भी फायदा होता है देश के अन्य जितने भी इलेक्शन होते हैं। अब दिल्ली में हो रहा है तो इसका फायदा हो सकता है? फायदा नुकसान तो है ही नहीं, कोई इलेक्शन ही नहीं है अभी दूर तक। बिहार का इलेक्शन आ रहा है ना? बिहार के इलेक्शन है, बिहार तक ये बात पहुंचने का देंगे आप और हम इस बात को उठा रहे हैं। हमारी वीडियो कितनी सर्कुलेट है, 2-4 लाख देख लेंगे, 10-20 लाख लोग देख लेंगे। किसी मेन मीडिया चैनल में आपने डिबेट देखी जो पूरे नेशनल टीवी में? कहीं दिल्ली की झुग्गियों को उजाड़ने के बारे में कोई डिबेट नहीं है। कोई एंकर ये सवाल ही नहीं उठाता। सवाल उठाते हैं पहले मुंह बंद कर देते हैं। किसी अखबार में आपने देखा, एक दिन अखबार में छप जाता है जी आज इंद्रपुर की झुग्गियाँ हटाएगी, अगले दिन उनका कोई भी पुनर्स्थापना के विस्थापन की कोई बात ही नहीं करता। और अखबार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भाई साहब? आज आपने अखबार पढ़ा है, उसके बाद आपने तय करके रख देना, अगले दिन उस अखबार में जो है आपकी रोटी लिपट के आपके घर पे चली जाएगी। आप अगर घर से खाना लेके जाओ, आपकी वाइफ जो है अगर रैपर नहीं होगा तो उठा के अखबार में रोटी लिपेट दी। और मैक्सिमम लेबर क्लास और जो लोअर क्लास है सब अखबार में ही रोटियां लपेट के लाते हैं नहीं लाते? और पढ़ते भी नहीं है। और अखबारों की सर्कुलेशन कितनी भाई साहब? दिल्ली की करीब 2.25 करोड़ की आबादी है और दिल्ली में अखबार कितने बिकते हैं? करीब 15 से 20 लाख। 5 व्यक्ति भी अखबार पढ़ते हैं तो 20-25 100, 1 करोड़ लोग भी पूरा अखबार नहीं पढ़ते। इतने सारे लोग खड़े, इनमें से आज में से आधे से ज़्यादा ने आज अखबार भी नहीं पढ़ा होगा। और किसी ने पढ़ा होगा तो एक हेडिंग पढ़ी होगी जैसे था बस। 100 दिन पूरे हो चुके हैं दिल्ली की सरकार बने हुए, क्या लगता है आपको क्या क्या काम हो गया? ये बढ़िया वाला नहीं है, ये जीरो वाला है। जीरो 100 दिन से पहले वादा करा गया था आने वाली आगामी 8 मार्च को प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये होंगे। प्रत्येक महिला से आगे के प्रत्येक महिला के खाते में नहीं होंगे, बुजुर्ग महिला के खाते में होंगे। बुजुर्ग महिला से आगे के नहीं, उस बुजुर्ग महिला को मिलेंगे कि जिससे जो घर में सबसे बड़ी होगी। उससे भी आते फिर आते कहते हैं कि जी उसके बाद भी तब मिलेंगे जब वो BPL कार्ड धारक होगी। उसके बाद भी कहते हैं कि वो दिल्ली की मूल निवासी होनी चाहिए, डोमिसाइल उसके पास होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी शर्त क्या लगाई है कि उसके घर में जितने भी बच्चे हैं उनका सबका टीकाकरण पूरा होना चाहिए। भाई साहब 50 साल की अगर सबसे बड़ी बुजुर्ग है तो उसके बच्चे 25 साल के, 27 साल के, 30 साल के तो होंगे, 25 तो होंगे कम से कम। उस 25 साल के व्यक्ति के पास आज से 20 साल पहले उसके जो टीके लगे थे बाजुओं पे, या चेचक के, खसरा के, कोलोरा के, मेनिंजाइटिस के जो टीके लगे थे, क्या आज किसी के पास कोई सर्टिफिकेट मौजूद है? सिवाय बाजुओं पे निशानों के अलावा कहीं आपको टीकाकरण का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी शर्त रख दी है, टीकाकरण के सर्टिफिकेट दिखाओगे तो आपको
आपको 2500 रुपये मिलेंगे। बस अब छुट्टी भूल जाओ, कौन से 2500 रुपये, कैसे पूरे 2500 रुपये। आने वाली होली को सबको सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। होली तो बीत के चलेगी, दिवाली पे भी मिलने की बात की है, दिवाली भी ऐसी बीत जाएगी। और मिला क्या है, 50 रुपये उल्टा और बढ़ा दिया। 803 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, 853 रुपये का सिलेंडर कर दिया। कितनी शानदार है 100 दिन सरकार। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा, झुग्गी वालों को सबको उजाड़ दिया, मकान का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। भैया घूमते रहो सड़कों पे, जाते रहो, आप गालियाँ देते रहो, कोसते रहो, कोई मीडिया चैनल कवर करने नहीं जा रहा। बस धन्यवाद आपका।